हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अगेन आई एम हियर फॉर यू। इट्स डे 4 ऑफ माय PYQ MCQ सीरीज फॉर क्लास 10th। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन किसके, इसी वाले बोर्ड पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट 10 हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो पहली बार इस चैनल को देख रहा है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को जरूर देखें। उसमें एक सैम्पल पेपर एक बोर्ड पेपर ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं और इसके भी हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो MCQ के थे, सेक्शन 1 के थे, वो हम कर चुके हैं। तो इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और इसमें 2 असर्शन रीजंस होते हैं जो कि 19 और 20 होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। अपने बच्चों को, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को भी आप प्रैक्टिस कराइए मेरे साथ, जिससे कि उनका जो सेक्शन A है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और उनका जो टाइम है वो मैनेज हो सके ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। बिकॉज एग्ज़ाम में सेक्शन A बहुत टाइम ले जाता है बच्चों का एंड दे बिकम होपलेस और यू कैन से लूज कॉन्फिडेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। ये पेपर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट करा था, 10 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। अब हम इसके नेक्स्ट 10 करने वाले हैं। तो नेक्स्ट 10 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में करा था। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वो क्या है, सर्किल के ऊपर है। तो यहाँ पे बोला एडजॉइनिंग फिगर P एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O, द मेजर ऑफ एंगल APB। तो APB का मेजर बताना है। तो यहाँ पे ना बस ये याद रखो कि अगर आपका दिस एंगल अगर ये एंगल पता है तो दिस प्लस दिस 180 होता है। ऐसे ये 90 है, ये 90 है, तो दिस प्लस दिस 180 होता है। तो क्वाड्रिलेटर में होता है ना कि आपका अगर 2 एंगल 90 है तो बाकी 2 एंगल का सम 180 होगा ही। तो आपको 210 दे रखा है, तो पहले ये एंगल निकाल लो और उसका 180 लगाकर 180 में से माइनस करके ये निकाल लेंगे। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो कि सर्किल के अंदर क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको भी कि यहाँ पे ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स इनका सम क्या होता है, 180 होता है। क्वेश्चन 11th बता रही हूँ मैं इस पेपर का। और ये आपका 210 ऑलरेडी गिवन है, तो इसको निकालेंगे 360 में से माइनस करके और फिर इसको निकालेंगे 180 में से माइनस करके। तो सिंपल, पहले 360 में से 210 को माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 150। फिर 180 में से 150 को माइनस कर दो, बिकॉज दिस प्लस दिस 180 होता है ना। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो आंसर इज़ 30 डिग्री। क्लियर, तो डी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो सिंपल है, आई थिंक ये तो काफ़ी ईजिली आप कर लोगे। ठीक है, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया है, इसको वैल्यू पुटअप कर दो बस इसमें। 1 माइनस टेन 30 इज़ √1/√3 होल स्क्वायर और ऐसी 1 अपॉन 1 प्लस √3 होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसको बस आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, इसमें एलसीएम ले लो 3, तो 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 प्लस 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 अपॉन 4 दैट इज़ 1/2। ठीक है, और 1/2 देखो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं दे रखा है, ऐसे पूछा है कि cos 60 sin 60, तो हमें पता है कि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 1/2 होता है। सेक और ये नहीं होते 1/2, तो सिर्फ cos 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ cos 60, मीन्स आपका बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल स्टैंडिंग अवे फ्रॉम अ चिमनी एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना। ठीक है, 38.2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है अलॉन्ग द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज़ 45 डिग्री। द हाइट ऑफ चिमनी अबव द ग्राउंड इज़। तो आपको हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है एंड व्हाट इज़ गिवन। तो यहाँ पे हम लिखते चले जाते हैं, फिगर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी हाइट है चिमनी की वो आपको फाइंड करनी है। ऑब्जर्वर 1.8 मीटर की हाइट का है, ठीक, और यहाँ से ग्राउंड तक के डिस्टेंस को इन्होंने 38.2 दे रखा है। और इसका जो ऑब्जर्वर का टॉप ऑफ द चिमनी के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से, वो 45 डिग्री दे रखा है। तो हम हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, ठीक है, उससे ही एंगल शो करते हैं। तो अब आप देखो कि अगर ये 1.8 है तो ये भी 1.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 38.2 हो जाएगा। तो अगर आप h निकाल लेते हो देन उसमें 1.8 ऐड करोगे तो हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी। तो इसमें लगा देंगे हम 1045। काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखा है, बस आपको समझना पड़ेगा कि फिगर क्या बन रही है। तो h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना 10, तो h अपॉन 38.2 और 1045 इज़ 1। तो 1 से आप जब 38.2 को इंटू करोगे तो h की वैल्यू क्या आ गई, 38.2 आ गई। और आपको हाइट ऑफ चिमनी निकालनी, तो h को 1.8 में ऐड कर दो। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा आपका 38.2 प्लस 1.8 मीन्स 8 9 10 एंड दिस इज़ 40 मीटर इसकी हाइट हो गई। तो 40 आंसर दे रखा है, देख लेते हैं, दे रखा है सी आंसर हो गया इसका। ठीक है,
चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन में ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं, इनके दोनों रेडियाई का सम, मतलब इनर और आउटर रेडियाई का सम हमें 16 दे रखा है, और कॉर्ड जो टच कर रही है एज अ टेंजेंट टू इनर सर्किल इज़ 16 एज वेल। तो आपको डिफरेंस ऑफ रेडियाई निकालना है, ठीक है। तो आप देखो ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से एक तरह से समझ कर और इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मेंशन कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये टच कर रही है इसको, और यहाँ से एक रेडियाई बनेगा जो उस पर परपेंडिकुलर फॉल करता है, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और ये हमारा रेडियस हो गया आउटर सर्किल का, ये इनर सर्किल का। बिकॉज ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हो ये आउटर सर्किल की कॉर्ड है, और कॉर्ड को अगर परपेंडिकुलरली फॉल करता है कोई सेंटर से लाइन तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8, बिकॉज ये पूरी कितनी है 16। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो आर स्क्वायर मतलब चलो मैं पूरा लिख लेती हूँ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो इसको इधर ले आते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब इसमें देखो हमें ना आर प्लस आर ऑलरेडी गिवन है 16, और आर माइनस आर निकालना है, तो हम इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी लगाने वाले हैं। तो आर माइनस आर और आर प्लस आर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 16 दे रखी है, वो ऑलरेडी इसमें यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ बचेगा सिर्फ आर माइनस आर इंटू 16 इक्वल्स टू 64। तो आर माइनस आर की जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स आपका कट गया, हाँ, तो ये हमारा कट गया 4 टाइम्स, और ये हमारा क्या आ गया, आर माइनस आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया, 4B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर हैविंग रेडियाई इक्वल टू दैट ऑफ कोन, द एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड इज। तो कोन की हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, और वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंट है। तो सरमाउंट का मतलब क्या हो गया, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लो कि ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर सरमाउंट कोन ऐसे हो गया, ठीक। अब कोन इसके ऊपर सरमाउंट है, और इसकी स्लैंट हाइट इज़ 13 और इसका ये नॉर्मल हाइट इज़ 12, ठीक है। और बोला है जो रेडियाई इसका होगा वही आपका हेमिस्फीयर का होगा। अब एंटायर हाइट ऑफ द दिस वन आपको फाइंड करनी है, ठीक है, ये हाइट फाइंड करनी है पूरे सॉलिड की। तो आप देखो कि अगर आपने आर फाइंड कर लेते हो तो ये भी आर है, आर में 12 ऐड करोगे तो एच आ जाएगा। तो एच बेसिकली हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 12 प्लस आर, ये आपका हाइट ऑफ सॉलिड है। तो पहले आर फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 13 स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अगर आपको इसके स्क्वायर रूट्स पता है तो आप वो डायरेक्टली डाल दो, अदरवाइज़ ए माइनस बी ए प्लस बी लगा लोगे। जैसे 13 माइनस का प्लस का 12 कर लेते हैं, मतलब ये मैं एक डिफरेंट डेटा के लिए, इसके तो ईजी है, पर मान लो कुछ बड़ा डेटा है तो आप ये ऐसे करोगे तो ज़्यादा ईजी रहता है। तो ये हो गया आपका कितना 25 और ये हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाती है 5 स्क्वायर रूट करने पे, तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक। और नहीं सॉरी आंसर नहीं हुआ है, आर आ गया है। अब आपको निकालना है एच, तो 12 में आर ऐड कर दो, मतलब 5 ऐड कर दो, तो 17 सेंटीमीटर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स मीडियन वाई मीन इक्वल्स टू जेड मोड इज़ द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़। तो ये होता है रिलेशन मीन मीडियन मोड में, 3 मीडियन 2 मीन माइनस में और 1 मोड। अगर आप इसको देखोगे तो मैंने इसी फॉर्म में लिखा है इसे, बस यहाँ पे मीडियन और मीन एक ही साइड में, बट वाई यहाँ पे -2 है। अगर हम इससे कंपेयर करें यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स मीडियन दे रखा है, ठीक है, और वाई मीन दे रखा है, और यहाँ पे जेड मोड दे रखा है। तो हमें ये हमने लिखी है ना 3 मीडियन -2 मीन इक्वल्स टू 1 मोड, फिर एक्स की वैल्यू इसका पूरा डाला, एक्स की वैल्यू 3 हो गई, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसमें ऐड करोगे तो 3 - 2 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 2, तो आंसर इज़ 2, ठीक। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसमें आपको बोला तो है कि मीडियन किन का एवरेज होगा उसका, वो 2 डेटास दो, पर यहाँ पे आप देखो ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं ये आपके अरेंज्ड नहीं हैं। तो हम पहले इसको अरेंज करेंगे, जैसे 20 फिर 25 आएगा, ऐसे करके ना आप इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले 20 आएगा आपका, ठीक है, फिर 25 आएगा। अगर मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग करूँ तो 20 के बाद 25 आ रहा है, फिर आपका 28 आएगा, देन 29, और अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ लिख लेते हैं, 6, 25 के नीचे 20, 29, 28 के नीचे 24 और 29 के नीचे 28। देन आपका आ जाएगा यहाँ पे 33 जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 15, देन 38 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4, देन 42 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2, एंड देन 43 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1। तो ये तो x हो गया हमारा, ये f हो गया। हमें CF निकालना होता है, ठीक है, उसके लिए मीडियन के लिए। तो हम 6 को एज इट इज़ रखेंगे, फिर 6 + 20 करेंगे तो ये 26, 26 + दिस करेंगे तो हमारे पास आ गया 10, 50, ठीक है। फिर 50 में आपने 28 ऐड करा तो ये आ गया आपका
78। अब देखो इससे ऊपर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा जो n है वो ऑलरेडी 100 स्टूडेंट दे रखा है, तो 100/2 मतलब 50, n/2 निकालते हैं ना, तो एक तो 50th टर्म लेनी है, दूसरा आपकी n/2 + 1th टर्म लेनी होती है अगर इवन नंबर होते हैं। तो अगर ऑड होता तो बस अगर ऑड होता तो हमारा फॉर्मूला हो जाता तब हमारा n + 1/2, बस एक ही मीडियन होता है तब। ये किसके लिए है? इवन के लिए। तो हमारे पास इवन डेटा है तो एक तो 50th टर्म चाहिए, एक 51, तो 50th तो इसके अंदर आएगी और 51 आगे वाले इंटरवल में, और इसके जो x हैं वो कौन कौन से हैं ये। तो जब आप इनका एवरेज निकालोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 28 एंड 29, इसका एवरेज इज़ द मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाई। तो जब डाइस आप थ्रो करते हो तो आपके पास क्या आता है? डाइस थ्रो करने पे आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये डेटाज आते हैं। और इसमें कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 3 से इन्होंने कहा है ग्रेटर देन 3, तो सिर्फ 6 होगा आपका एक कंपोजिट नंबर और एक आपका 4 हो गया। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 2, और टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी क्या आ गई? 2/6 दैट इज़ 1/3। तो आंसर हो गया बी इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपके असर्शन रीज़न, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बाकी क्वेश्चन हम लोग मतलब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेट, फिर हम न्यू सेट स्टार्ट करेंगे डे 5 से। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे असर्शन रीज़न में 19 क्वेश्चन क्या बोला है? फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा इज़ 3/5 कॉस थीटा इज़ -4/5। अब आप -4/5 आपने पढ़ा ही नहीं है, किस इंटरवल के लिए बोला है? 0 से 90 के बीच में। तो ये पहले ही हमें समझ में आ रहा है कि ए फॉल्स है, और ए जब फॉल्स होता है और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, तो मीन्स इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन हो गया कि ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट है फॉर एन ए पी 369,198 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज़ 168 फॉर ए। अच्छा, पहले तो इसका इन्होंने 10th टर्म बोला है, फ्रॉम द एंड 168 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, और साथ में इन्होंने कहा है कि जो फॉर्मूला होता है इसके लिए वो ये होता है, तो ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, यही यूज़ करते हैं हम एंड टर्म से निकालने के लिए। इसकी निकाल कर देख लेते हैं। तो हमारा जो nth फ्रॉम द एंड मतलब अगर बोलते हैं ना कोई भी टर्म निकालनी है एंड से, तो हमें 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है हमें। तो L -10 -1 और D लगाना है। तो L तो कितना दे रखा है सीरीज़ का? 198, यहाँ पे 198 डाल देंगे, ये 10 - 1 9 हो गया, और D की वैल्यू 6 - 3 दैट इज़ 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो 198 9 3 से 27 और 7 171, तो आंसर इसका आ गया 171। तो अगेन ये फॉल्स हो गया, फर्स्ट इज़ फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है? 168 दे रखा है, तो ये गलत हो गया, और दूसरा वाला आपका रीज़न ट्रू है बिकॉज दिस फॉर्मूला इज़ करेक्ट, तो ये भी डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे इस सेट का ये सेक्शन जो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इस पेपर के, जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारे 2 बोर्ड पेपर हो गए हैं, और नेक्स्ट बोर्ड पेपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग।